जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, बच्चों इतने सारे पैसे खर्च करके और सालों की मेहनत करने के बाद भी सिर्फ 37% बच्चा एग्जाम देने पहुंच रहा है। ऐसी क्या गड़बड़ है, क्यों छोड़ रहा है बच्चा एग्जाम, और क्या इस वजह से कट ऑफ कम जाएगी, इन सब चीजों पर बात करेंगे। और न्यूज़पेपर की जो कटिंग है उसको भी देखेंगे कि क्या उसमें वजह बताइए, सारी चीजों पर बात करें। बट उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आज बहुत अच्छा दिन है, तो आप सभी के लिए इस खुशी वाले दिन पर इंडिया 100, अगर ये कोड आप यूज करते हो, कहां पर मेरे भाई, टॉप तक ऐप में किसी भी बैच के ऊपर इस कोड को अप्लाई करते हो तो आपको 100 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा। और अगर फिर भी अगर आपको जैसे कि अप्लाई करना नहीं आ रहा कि यार अप्लाई कैसे करते हैं कोड, तो आपको लास्ट में एक नंबर बताऊंगा, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। तो आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों सारी चीजों पर। साथ ही साथ ये संडे को वैसे हर रोज मेरी क्लास हो रही है रात 9 बजे। बहुत सारे बच्चे रोज यही बात कहते हैं, सर आपने पढ़ाना छोड़ दिया। पर सही बताऊं तो इस चैनल पर नहीं पढ़ा रहा मैं, एक अलग चैनल राहुल देसवाल मैथ्स माफिया चैनल है, उस पर डेली पढ़ा रहा हूं। जिससे क्या एक ऐसा चैनल जिसपे सिर्फ मैथ्स की पढ़ाई वाली वीडियो हो, इसलिए मैंने सोचा कि यार कि एक अलग जगह पर ही पढ़ाया जाए, जिससे बच्चे को परेशानी ना हो कि यार पहली वीडियो के बाद दूसरी तीसरी, जिससे अगर जैसे आज ये वीडियो आ गई, जैसे अभी ये देख रहे हो, उसके बाद अगली पढ़ाई फिर इस तरह की वीडियो, तो ना बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो वहां एक प्लेलिस्ट हो जाएगी जिससे आपका पढ़ाई में सीधा सीधा मन लगेगा। तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों की क्या कारण है, कारण पे पर बात करें, पर पहले इनके कारण सुन लेते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, तो यहां लिखा है एनटीपीसी यूजी भर्ती। यूजी मतलब मेरे प्यारे बच्चों अंडर ग्रेजुएट। दो तरह के एग्जाम थे, एक ग्रेजुएट लेवल वाला, एक अंडर ग्रेजुएट। ग्रेजुएट वाला पहले ही हो चुका है, अंडर ग्रेजुएट वाला अब हो रहा है। अंडर ग्रेजुएट में ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुए हैं, और उसका कारण मैं हमेशा आपको बताते रहा हूं कि अंडर ग्रेजुएट वाले फॉर्म अप्लाई क्यों हुए हैं ज्यादा। तो वो सारी चीजें वैसे आगे बताऊं, बट पहले इनकी सुन लेते हैं। बट चलो मैं बता के चलता हूं अंडर ग्रेजुएट में ज्यादा फॉर्म क्यों भरे गए। एक एग्जांपल, क्योंकि अब बात छिड़ी गई है मेरे प्यारे बच्चों, आप इस तरह से इस बात को समझिए। अगर 10th कोई वैकेंसी निकलती है 10th बेस्ड पर, कोई वैकेंसी निकलती है 12th बेस्ड पर, और कोई वैकेंसी निकलती है मेरे भाई ग्रेजुएशन बेस्ड पर। ठीक है, अब आपकी कॉलोनी की बात करते हैं, पूरी दुनिया की बात नहीं करते, पूरी जहान की बात नहीं करते। सिर्फ आपकी कॉलोनी में 100 बच्चे रहते हैं, 10वीं वाले, 12वीं जो बच्चे कर रहे हैं वो भी 100 बच्चे, और जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों वो भी 100 बच्चे हैं। अब आप एक चीज समझिए, अगर कोई वैकेंसी निकली जहां पर सिर्फ ग्रेजुएशन वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, तो उस केस में सिर्फ यही 100 बच्चे फॉर्म भर पाएंगे, जैसा अक्सर ग्रेजुएशन वाली भर्ती के साथ होता है। अगर ऐसी भर्ती निकल गई जहां 12th वाले फॉर्म भर सकते हैं, तो उस कंडीशन में ये 100 बच्चे तो भरेंगे ही भरेंगे, साथ में ये 100 बच्चे भी फॉर्म भर देते हैं, यानी यहां 200 हो जाते हैं। यानी अगर ग्रेजुएशन में 100 हैं तो अंडर ग्रेजुएशन में 200 निकल कर आते हैं। आप समझ पा रहे हो, क्योंकि देखिए ये 12th वाले तो भरेंगे ही भरेंगे, साथ में ग्रेजुएशन वालों के पास भी तो सर्टिफिकेट है 12th का, ये भी उस फॉर्म को भर देते हैं, जिस वजह से अंडर ग्रेजुएशन वाली वैकेंसी के फॉर्म ज्यादा भर जाते हैं। जबकि वैकेंसी बहुत कम थी अंडर ग्रेजुएट की, ग्रेजुएशन के मुकाबले बहुत कम। ठीक है, अब आ जाते हैं इस कंडीशन पर। ऐसे ही अगर 10th में निकले तो और ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, जैसा अगर आप ग्रुप डी वगैरह आगे देखोगे तो करोड़ों तक फॉर्म भर जाते हैं, तो उसका कारण यही होता है। अब आ जाते हैं यहां पर, तो दूसरी पारी में मात्र 37% उपस्थिति। पहले दिन 35320 अभ्यर्थी बुलाए। आगे चलते हैं, इनमें से 16103 पहुंचे, 19217 अनुपस्थित रहे। अब पूरा पढ़ेंगे कि कैसे आधार की वजह से ही बच्चा अंदर नहीं जा पाया, और बहुत सारी चीजें, और फिर मैं आपको बहुत सारे कारण बताऊंगा कि किस वजह से दिक्कतें हो रही हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों की इतना पैसा बच्चा फॉर्म भर रहा है तब भी एग्जाम देने नहीं पहुंच पा रहा है। रेलवे में या जा भी रहा है तो वहीं से वहीं बाहर कर दिया जा रहा है, वो सारे कारण हम देखेंगे। रेलवे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी यूजी पदों पर भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर द्वारा गुरुवार से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट का आयोजन शुरू किया गया। अच्छा, ये जो अभी हम बात करें, ये जो डाटा है अजमेर ने एक न्यूज़पेपर के थ्रू अजमेर जोन का आया, मतलब इसी तरह से पर पूरी कहानी हर जगह हो रही होती है, एक 19-20 का फर्क होता है, बस इतना सा है ना। टेस्ट फर्स्ट का आयोजन शुरू किया गया। पहले दिन परीक्षा देने केवल 16103 अभ्यर्थी ही पहुंचे, जबकि अनुपस्थित रहने वालों की संख्या 19217 यानी 19217 रही। मात्र 45.59% उपस्थिति दर्ज की गई। आरआरबी अजमेर द्वारा इस परीक्षा का आयोजन, अजमेर आप होंगे तो 45.59% है, और वहां ऊपर 37% है। तो इस पूरे को आगे जब पढ़ोगे तो आप इस चीज को समझ पाओगे। उपस्थिति दर्ज की गई। आरआरबी अजमेर द्वारा इस परीक्षा का आयोजन अजमेर के
इसके अलावा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, सीकर सहित 9 शहरों में 19 परीक्षा केंद्रों पर किया गया। 3 पारियों में यह परीक्षा है ली गई। आरआरबी द्वारा पहली पारी में 11,773 अभ्यर्थी बुलाए, इनमें से केवल 5249 ने परीक्षा दी। दूसरी पारी में 11,774 बुलाए, इसमें से 5432 ने परीक्षा दी। और तीसरी पारी में बुलाए 11,773 में से 5422 परीक्षा देने पहुंचे। आप समझिए इसमें से बस इतने से, इस तरह से कुल 35320 में से 16103 ने परीक्षा दी, शेष अनुपस्थिति रही। इधर आधार वेरिफिकेशन भी 77.28% ही रहा, यानी आप समझिए बहुत सारे बच्चे पहुंचे भी तो उसमें से आधार के कारण भी बहुत सारे बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए। आरआरबी द्वारा परीक्षा देने पहुंचे कुल 1610 अभ्यर्थियों का आधार सत्यापन कराया गया, इनमें से कुल 12445 अभ्यर्थियों का आधार सत्यापन हुआ। यानी कि ये जो बच्चे हैं जो पहुंचे, इनमें से भी सभी ने शायद एग्जाम नहीं दिया, इनमें से शायद सिर्फ इतने ही बच्चों ने एग्जाम दिया होगा। दूसरी पारी में कुल 5432 में से 2051 अभ्यर्थियों का ही आधार सत्यापन हो सका, यानी कुल 37.76% सत्यापन हुआ, जबकि पहली पारी में सर्वाधिक 98.51 और तीसरी पारी में 96.33% अभ्यर्थियों का आधार सत्यापन हुआ। यानी कि अगर आप इस पारी की देखोगे तो 37 जो ये आपकी दूसरी पारी है, इसके अंदर 37.76% बच्चे ऐसे थे जो शायद एग्जाम दे पाए हैं। अब देखिए कारण की अगर मैं बात करूं तो देखिए पहला कारण तो देखिए जो इन्होंने आधार वाला है उससे हटाया, पर बच्चे वहां तक पहुंच नहीं रहे। उसका कारण सेंटर बहुत दूर है। आपको अगर याद होगा अभी हाल फिलहाल में, एक सेकंड बस, हाँ ठीक है, सॉरी, अगर आपको याद होगा तो इस तरह से बहुत सारे बच्चों ने हमारे पास एडमिट कार्ड भेजे। 300 400 किलोमीटर दूर सेंटर है, जिस वजह से बच्चे को लगता है कि इतना सारा खर्चा है, एक दिन जाने का रहने का, ये सारा, उससे बच्चा बहुत परेशान हो जाता है। ये तो बहुत कम वाला 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर के बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, वायरल हो रही हैं। उसके अलावा एक दूसरा कारण कि बच्चा क्यों कम देने पहुंच रहा है, मतलब एग्जाम। देखिए आपको याद होगा, अगर आपको मैं याद दिलाना चाहूँ, अगर आपने किसी ने भी मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी तो ग्रेजुएशन वाले टाइम पर क्या हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, 50% बच्चा एग्जाम देने पहुंच रहा था, पर अभी सिर्फ 37% ही एग्जाम दे पा रहा है। इसका एक दूसरा कारण, पहला कारण मेरे प्यारे बच्चों क्या था कि एग्जाम सेंटर दूर है। दूसरा कारण ये है जितने भी फॉर्म भरे गए हैं, जो कि मैंने यहाँ पर ये अभी अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, ये वाला, जितने भी फॉर्म भरे गए हैं, इन फॉर्मों को भरने वाले ये बच्चे भी हैं जो 12th वाले हैं और ग्रेजुएशन वाले भी हैं। अब ये जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं वो पहले भी अपना एग्जाम दे चुके हैं, तो शायद जिनको लगता होगा यार मेरा तो सिलेक्शन ग्रेजुएट लेवल पर ही हो जाएगा, तो अंडर ग्रेजुएट लेवल वाला वैसे भी देने नहीं आया होगा। इससे आपका ही फायदा है, इससे ये पता लग रहा है वो बच्चा जो थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा हाई करवा सकता था, वो बच्चा एग्जाम में नहीं बैठ रहा है। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ कम जाने की, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा बन रहा है, पूरा रुझान बन रहा है, शायद कम जा सकती है। देखिए मैं इस बात को ये नहीं कह सकता जाएगी, देखिए वो बात गलत हो जाती है, बट हाँ जिस तरह से चीज़ें देखी जा रही हैं कि जिन्होंने मेरे प्यारे बच्चों 12th लेवल पर बच्चा कम क्यों पहुंच रहा है, क्योंकि 12th लेवल वाला जो अंडर ग्रेजुएट वाला जो एनटीपीसी का फॉर्म है वो ग्रेजुएशन वालों ने भरा। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने खुद का भी ग्रेजुएशन वाला पेपर दिया एनटीपीसी का, तो यही बच्चा जो पहले एग्जाम दे चुका, जिसे लगता है मेरा सिलेक्शन हो सकता है, वो इस बार एग्जाम शायद देने नहीं पहुंच रहा है। यानी कि वो जो होशियार बच्चा जो हाई कर देता है कट ऑफ को, वो शायद एग्जाम देने नहीं पहुंच रहा, तो शायद आपको इसका फायदा मिल सकता है। पर यह नहीं है कि बहुत ज्यादा मिलेगा, 1-2 नंबर का, क्योंकि सभी होशियार बच्चों के अलावा बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिन्हें लगता है तैयारी अच्छी नहीं है, वो भी अक्सर एग्जाम देने नहीं जाते। तो दोनों ही तरह की चीज़ें अक्सर देखने को मिलती है, तो वो जो भी कारण रहेगा, बट हाँ ये कारण जरूर है जिसने ग्रेजुएशन लेवल वाला एनटीपीसी दिया, वो अंडर ग्रेजुएट वाला सोच रहा होगा, चाहे वो बच्चा होशियार हो चाहे बच्चे को थोड़ी कम चीज़ आती हो, पर वो सोच रहा हो यार कि नहीं जा रहा। इस वजह से भी बहुत कम बच्चे की यहाँ पे परसेंटेज मतलब बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम देने पहुँच रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें जो मुझे मेन लगती हैं यहाँ पर, और एक सेंटर दूर, बहुत दूर दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है इतनी दूर देना क्या कारण है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं हमेशा कहता हूँ बड़े भाई की तरह मान लो, चाहे गुरु की तरह मान लो, अगर आपको कुछ लाइफ में अचीव करना है तो एक बार इस बैच को जरूर पढ़ें। लाइफ में कुछ अचीव करने का सेंस इतना सा है बस कि आपके आसपास जो लोकल टीचर होते हैं वो भी कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे होते हैं और आपको पढ़ा भी रहे होते हैं, पर आपकी मैथ जब उनसे ऊपर जाएगी तब जाके आप उनकी सीट को अपने नाम कर पाओगे। नहीं तो आप देखोगे हर एक गांव में कोई ना कोई एक बच्चा होता है वो आपको पढ़ाने लग जाता है,
उसके बाद उसका सिलेक्शन हो जाता है, पर आप रह जाते हो क्योंकि वो आपको पढ़ा रहा है, उसकी तो प्रैक्टिस हो रही है, पर आपकी प्रैक्टिस अगर उससे ज़्यादा होगी, शायद वो भी हम में से किसी से सीख के ही आपको पढ़ा पा रहा है। तो डायरेक्ट आप इन बैचेस में जुड़िए और अपने मैथ्स का लेवल उस लेवल का बनाइए जिस लेवल का उधर एक दो लोकल टीचर्स का है, तब जाके आपकी चीज़ें इंप्रूव होंगी और आप पक्का कट ऑफ क्लियर करो। तो इस बैच में जरूर जुड़े। और आज तो आपके लिए मैंने डिस्काउंट कोड भी दे दिया है, इंडिया 100 आज के लिए। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए हर उस बच्चे तक जो बहुत दिनों से इस बैच में जुड़ना तो चाह रहा था, पर किसी कारण से कि सर कुछ 40 50 60 कुछ रुपए का डिस्काउंट, तो सीधा 100 रुपए का डिस्काउंट आपके सामने यहाँ पर है। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, फ्री क्यूज वगैरह भी टॉप तक ऐप पर मिल रही होती हैं। और अगर आपको मुझसे कोई भी बात करनी है, जैसे कि सर डिस्काउंट अप्लाई कैसे करना है वगैरह वगैरह, तो ये राहुल देसवाल मैथ्स इंस्टाग्राम है। क्या है? इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम पे सब जुड़ जाइए क्योंकि यहीं मैं अक्सर आपसे बात कर पाता हूँ। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है पर उसमें से इस प्लेटफॉर्म पर मैं अक्सर एक्टिव रहता हूं, तो आप यहां पर मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और एक बार कमेंट कर दीजिए। और आपको फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।